नमस्कार, मैं नेहा पाल स्वागत करती हूँ आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। हम इस महासमर प्रोग्राम में राजनीतिक और चुनावी खबरों को साप्ताहिक रूप से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 जुलाई 2023 को शरद पवार कहते हैं, अजित पवार खोटा सिक्का है, उन्होंने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। उनकी बातें सुनकर काफी अफसोस हुआ। पार्टी तोड़ने से पहले अजित को बात करनी चाहिए। और ठीक 50 दिन बाद 25 अगस्त को कहते हैं, पार्टी में कोई फूट नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एनसीपी के नेता बने रहेंगे। कुछ नेताओं ने अलग पॉलिटिकल स्टैंड लेकर एनसीपी छोड़ी है, पर इसे टूट नहीं कह सकते। 2 जुलाई 2023 को जब अजित पवार एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा गठबंधन में शामिल हुए तो लगा कि एनसीपी शरद पवार के हाथ से निकलती जा रही है। वहीं एनसीपी से अलग होते ही अजित पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का दर्जा मिल गया। 5 जुलाई को मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में उन्होंने कहा, शरद पवार की उम्र हो गई है और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उनमें अब पहले जितना जोश नहीं है और वे पार्टी को सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम बयानों के बावजूद भी शरद और अजित पवार एक ही खेमे में देखे जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में टूट के बाद दोनों 4 बार मिल चुके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 3 वजह दोनों को अलग होने के बाद भी करीब रखे हुए हैं। पहला, पार्टी का हक, दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का कद, और तीसरा, पवार परिवार के होल्ड वाली हजारों करोड़ों की संपत्ति का बंटवारा। पार्टी से अलग होने और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे मजबूत बयानों के बाद भी बीते 43 दिनों में 4 बार मिल चुके हैं अजीत और शरद पवार। वह लगातार एक दूसरे से मिलते रहे और इस पर शरद पवार ने कहा कि वे मेरे भतीजे हैं और इसमें उनसे मिलने में बुराई क्या है। दूसरी तरफ इन मुलाकातों से बहुत से सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों पर कुछ कार्यकर्ता और पत्रकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुणे के सीनियर जर्नलिस्ट उमेश घोनगड़े कहते हैं कि मुझे नहीं लगता शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे। उन्होंने पूरे पॉलिटिकल करियर में हिंदुत्ववादियों का विरोध किया है। पिछले 50-60 सालों से वे जिनके विरोध में हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। वे आगे कहते हैं कि बीजेपी ने पिछले 9 साल में देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियों को ऑफर दिया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने शरद पवार को भी ऑफर दिया होगा। उन्हें अपना संगठन मजबूत करना है, सत्ता में रहना है। साथ ही वह शरद पवार के बीजेपी से जुड़ने के सवाल पर बोले, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर और पार्टियों में शरद पवार की जगह सबसे ऊंची है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कॉरपोरेटिव सेक्टर में उनकी मजबूत पकड़ है। सीनियर जर्नलिस्ट सुकृत करिंदीकर, जो लंबे समय से एनसीपी की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, कहते हैं कि अजित और शरद पवार की मुलाकातों विधायक दुविधा में हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बीजेपी शरद पवार को बड़ा ऑफर दे रही है। अब इस बात ने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में शरद पवार की छवि ऐसी है कि वे बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एनसीपी के पुणे शहर के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदीप देशमुख कहते हैं कि अजित और शरद पवार की मुलाकात से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। ये मुलाकातें पारिवारिक हैं। राजनीति में चाहे कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन दोनों नेता परिवार के साथ होने पर पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते। अजित और शरद पवार के करीबी रहे एक पुणे के बिल्डर ने कहा कि दोनों की मुलाकात राजनीतिक नहीं है। शरद पवार और पीएम मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं। अगर बीजेपी शरद पवार को ऑफर देना चाहेगी तो सीधे दे देगी, अजित पवार का सहारा नहीं लेगी। मुझे लगता है कि अजित और शरद पवार के बीच मुलाकातें शांति से बंटवारे के लिए हैं। अजित और शरद पवार पिछले 40 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। इस 40 साल के साथ में चाचा भतीजे ने एक बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है, जिसमें परिवार के 8 सदस्यों के नाम पर 20 से ज्यादा कंपनियां चल रही हैं। इसके अलावा कई ट्रस्ट भी हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी रेवती बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार
पत्नी सुनेत्रा पवार और शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार पार्टनर हैं। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में भी दोनों परिवार की पार्टनरशिप है। अजित पवार के पास 105 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 3 कार और 2 ट्रैक्टर भी हैं। 50 करोड़ रुपए कीमत की जमीनें और 13.90 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर हैं। वहीं 2020 में राज्यसभा चुनाव के वक्त शरद पवार के दिए हलफनामे के मुताबिक उनके पास 32.73 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। शरद पवार के परिवार पर 2020 तक 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2014 के चुनाव में शरद पवार ने अपनी संपत्ति 32.13 करोड़ रुपए बताई थी, यानी 2020 तक उनकी संपत्ति सिर्फ 60 लाख रुपए बढ़ी। हालांकि विपक्ष कई बार अजित और शरद पवार के पास हजारों करोड़ की अघोषित संपत्ति होने के आरोप लगाता है। नवंबर 2021 में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि आयकर विभाग ने अजित पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ये प्रॉपर्टी महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में थी। इनमें एक कॉरपोरेटिव शुगर फैक्ट्री भी है। इनकम टैक्स विभाग ने ये कार्रवाई 184 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी सामने आने के बाद शुरू की थी। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जनतंत्र ऑनलाइन पर। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।